हेलो सेलर्स, कुछ ही दिनों में भारत का सबसे बड़ा शॉपिंग फेस्टिवल बिग बिलियन डेज आने वाला है। हम सब जानते हैं ये आने वाला फेस्टिव सीजन सेलर्स के लिए कितना इम्पोर्टेंट है। पिछले सारे फेस्टिव सीजन्स की तरह इस फेस्टिव सीजन भी फ्लिपकार्ट पर पूरा भारत शॉपिंग करेगा। इलेक्ट्रॉनिक्स, फैशन, घर की सजावट सब बिकेगा फ्लिपकार्ट पे। आज ये वीडियो हम फ्लिपकार्ट एड्स की तरफ से लेकर आए हैं। हम आज आपको कुछ ऐसे टिप्स और चीट कोड्स बताने वाले हैं जो आपकी बिजनेस की कामयाबी के लिए बहुत ज़रूरी है। इस वीडियो के अंत में मैं आपको सबसे अहम बात बताऊंगा, तो वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिएगा। शुरू करने से पहले कुछ इंटरेस्टिंग बातें बताना चाहता हूं। पहली बात, फ्लिपकार्ट ऐप पे ज़्यादातर प्रोडक्ट्स के मिनिमम 40% व्यूज़ एड्स पे निर्धारित है। जो सेलर पोर्टल पे दिखाए गए रिकमेंडेशंस के साथ रेगुलरली एड्स चलाते हैं उन्हें ये एक्स्ट्रा व्यूज़ मिल जाते हैं और उनका ग्रोथ भी तेज़ी से होता है। दूसरा पॉइंट, फ्लिपकार्ट ऐप पे अपने प्रोडक्ट्स को एडवर्टाइज करने पर आपको हर एडवर्टाइज प्रोडक्ट पे गारंटीड बाय नाउ बटन मिलता है। ये फीचर डायरेक्टली आपके सेल्स को बूस्ट करने में आपकी हेल्प करता है। फेस्टिव की तैयारी शुरू करते वक्त किस समय पर क्या स्ट्रैटेजी अपनाना चाहिए, हम पहले इसकी बात करते हैं। सबसे पहले मैं आपको ये याद दिलाना चाहता हूँ कि अगस्त में इंडिपेंडेंस डे सेल खत्म होने के बाद और सेल प्राइस लाइव स्टार्ट होने से पहले कुछ 20 से 25 दिनों का गैप होता है। यही टाइम सबसे कीमती होता है। इसको बोलते हैं प्रिपरेशन पीरियड। तो आइए इसको थोड़ा और समझते हैं। जैसा कि आप जानते हैं, फ्लिपकार्ट पर एड्स एक इंपॉर्टेंट इनऑर्गेनिक मीडियम है जिससे आप अपने प्रोडक्ट्स की रैंकिंग को बेटर कर सकते हैं और उन्हें सर्च और ब्राउज पेजेस पे सबसे ऊपर ला सकते हैं। ये बढ़ी हुई रैंकिंग्स के वजह से सेल प्राइस लाइव और बाकी फेस्टिवल सेल्स के दौरान आपके इन प्रोडक्ट्स के सेल में भी बढ़ावा आएगा। आपके मन में ये सवाल आ रहा होगा कि वो तो मैं एसपीएल के टाइम पे भी एड चलाकर कर सकता हूँ। आपकी सोच बिल्कुल सही है, पर यह बात गौर करने की है कि एसपीएल के दौरान सीपीसीज 2 से 3 गुना तक बढ़ जाते हैं क्योंकि सेल प्राइस लाइव के दौरान कंपटीशन भी काफी बढ़ जाता है। और जैसा आप जानते हैं, सेलर्स के लिए सेल प्राइस लाइव से ही फेस्टिवल पीरियड शुरू हो जाता है। एसपीएल वो पीरियड है जब प्लेटफॉर्म पे सेल शुरू हो जाता है पर बड़े ब्रांड्स के प्राइसेस लाइव नहीं होते। इसलिए इसकी तैयारी इंडिपेंडेंस डे सेल के बाद से ही शुरू कर देनी चाहिए। तो आप अपने कैंपेन्स रेडी कर लें और अपनी लिस्टिंग्स की रैंकिंग इंप्रूव करें। अब चर्चा करते हैं कि लिस्टिंग्स कैसे सेलेक्ट करना चाहिए। क्या आप जानते हैं कि फ्लिपकार्ट अब अपने कस्टमर्स को उनके पसंद के अनुसार से प्रोडक्ट्स दिखाता है। इससे पर्सनलाइजेशन कहते हैं। जब अलग अलग यूजर्स सेम या डिफरेंट लोकेशन से एक ही सर्च करते हैं तो उन्हें अलग अलग प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं। ये इसीलिए होता है क्योंकि फ्लिपकार्ट हर यूज़र को उनके पुराने खरीदारी और पसंद के अनुसार प्रोडक्ट्स दिखाता है। यानी वो किस बजट पर खरीदना पसंद करते हैं, उनकी लोकेशन, उनकी उम्र, उन्हें कौन सा स्टाइल या ब्रांड पसंद आता है, इस सब के अनुसार प्रोडक्ट्स दिखाए जाते हैं। यहाँ तक कि 23% फ्लिपकार्ट कस्टमर्स अपने पसंदीदा प्रोडक्ट्स सर्च करने के लिए फ्लिपकार्ट पर अलग अलग फिल्टर्स यूज़ करते हैं। इसका मतलब हो सकता है कि आप प्रोडक्ट्स के किसी एक कलर या एक साइज़ पे ऐड चला रहे हो, पर कस्टमर को उनके प्रेफरेंस के अनुसार कोई और कलर या साइज दिखाया जाए। अब आप जानना चाहते होंगे कि आपको कौन से लिस्टिंग्स को एडवर्टाइज करना चाहिए। तो अपने टॉप सेलिंग और न्यूली लॉन्च्ड एफएसएन्स पर एड्स चलाना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। ये प्रोडक्ट्स शॉप पे लगे एक मैनिक्विन के जैसे काम करते हैं। ये ना ही सिर्फ आपको नए कस्टमर्स दिलाता है, साथ ही ये आपके रेगुलर सेल्स में भी बढ़त देने में हेल्प करते हैं। ये तो हो गई टॉप परफॉर्मिंग और न्यू एफएसएन्स की बात। अब समझते हैं आप कैसे अपने फ्यूचर बेस्ट सेलर्स या पोटेंशियल बेस्ट सेलिंग प्रोडक्ट्स को भी एड्स के जरिए आइडेंटिफाई कर सकते हैं। इसका मैं आपको एक आसान सा सलूशन बताता हूँ। आपको बस एक रैंप अप कैंपेन सेटअप करना है और ये आपकी मदद करेगा उन प्रोडक्ट्स की पहचान करने में जो इस फेस्टिव सीजन आपके बेस्ट सेलर्स बन सकते हैं। आप अपने ट्रांजैक्टिंग एफएसएन्स में से टॉप सेलिंग लिस्टिंग्स को हटा दें। बचे हुए लिस्टिंग्स में से कम 60% लिस्टिंग्स को अपने कैंपेन में ऐड कर लें और उन्हें एडवर्टाइज करें। काफ़ी सेलर्स जो आपके कॉम्पिटिटर्स हैं और सेम वर्टिकल्स या सिमिलर प्रोडक्ट्स में डील करते हैं, वो शायद इन पर एड्स ना चला रहे हो। ऐसा करने से आपको एक अर्ली स्टार्ट का एडवांटेज मिलता है।
इस कैंपेन से आपको ये अंदाजा हो जाएगा कि आपके मिड और लो परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स में वो कौन से प्रोडक्ट्स हैं जो इस सीजन आपके बेस्ट सेलर्स बन सकते हैं। चलिए ये समझते हैं इस कैंपेन को चलाना कैसे है। इसमें सबसे पहले आपको एक कॉस्ट पर क्लिक या CPC कैंपेन सेटअप करना है। ध्यान रखिए कि इस कैंपेन में आपको CPC हमेशा बेस CPC पर ही रखना है। इसे हर हफ्ते या हर 10 दिन में जरूर मॉनिटर करना है। अब कैंपेन में एडवर्टाइज प्रोडक्ट्स के क्लिक थ्रू रेट और कन्वर्शन रेट के आधार पर आप अपने पोटेंशियल बेस्ट सेलर्स को आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आपको इन बेस्ट परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स के साथ एक नया कैंपेन सेटअप करना है। इस नए कैंपेन का CPC आप अपने ऑब्जेक्टिव के अनुसार ही सेट कीजिए। रैंप अप कैंपेन से टॉप परफॉर्मिंग प्रोडक्ट्स को डिलीट कर देना है या पॉज कर देना है और बाकी के प्रोडक्ट्स को उसी कैंपेन में चलने देना है। इसी प्रोसेस से आप रेगुलर बेसिस पे नए बेस्ट सेलर्स आइडेंटिफाई कर सकते हैं। अब आप जानना चाहेंगे कि कब किस तरह के एड्स चलाने हैं और कैसे बजट मेंटेन करना है फॉर अ गुड परफॉर्मेंस दिस फेस्टिव सीजन। पहले बात करते हैं बजट की। क्या आपको पता है कि पिछले इवेंट्स में हमने ये देखा है कि पहले 1 घंटे में कुछ 5000 सेलर्स के कैंपेन्स रुक गए क्योंकि उनके बजट सेल के ट्रैफिक के अनुसार नहीं थे। इसके 2 कारण थे। पहला, उनके काफ़ी कैंपेन्स डेली बजट पर बने हुए थे और दूसरा, उन्होंने इवेंट के अनुसार बजट नहीं बढ़ाया था। तो हमारी सलाह यह है कि आप टोटल बजट कैंपेन्स चलाएं। अगर आप फिर भी डेली बजट कैंपेन्स चलाना चाहते हैं तो ये गाइडलाइंस फॉलो करें। पहला, इवेंट के अनुसार हायर बजट एलोकेट करें। दूसरा, दिन में कम से कम 2-3 बार अपने कैंपेन्स का बजट चेक कर लें। आइए अब हम अपने प्रोडक्ट्स के साथ साथ अपने ब्रांड की विजिबिलिटी और परफॉर्मेंस को इम्प्रूव करने के लिए बात करेंगे प्रोडक्ट कंटेक्चुअल एड्स की, जिसे हम PCA के नाम पे जानते हैं। इस फेस्टिव सीजन आप अपने सेलर पोर्टल से ना ही PCA एड्स को रन कर सकते हैं बल्कि PLA से बराबर या उससे कम CPC में भी इनको इस्तेमाल कर सकते हैं। PCA से आपको क्या क्या फ़ायदे हो सकते हैं? PCA से सर्च और ब्राउज पेज पर आपको मिलती है प्राइम विजिबिलिटी। साथ ही PCA में आपको बेस्ट परफॉर्मेंस, इंटरैक्टिव एड्स एंड रिच क्रिएटिव एड्स में आता है। इंटरैक्टिव क्रिएटिव्स यूज़ करने के लिए आपके कैंपेन को मिलेगी बेटर परफॉर्मेंस, क्योंकि इसमें आप अपने ब्रांड के लोगों के साथ बहुत सारे प्रोडक्ट्स को एक साथ एक कराउजल में दिखा सकते हैं। इसके अलावा रिच क्रिएटिव भी बहुत अच्छा ऑप्शन है। उसमें आप अपने प्रोडक्ट्स के सबसे इंपॉर्टेंट फीचर को अच्छे से दिखा पाते हैं। साथ ही इस फेस्टिव सीजन हम लॉन्च कर रहे हैं जेन AI फॉर रिच क्रिएटिव्स, जिसमें आप बहुत सारे क्रिएटिव्स मिनटों में पाएंगे। तो ना आपको किसी डिज़ाइनर के बैंडविड्थ की ज़रूरत है, ना आपको इंतज़ार करने की ज़रूरत है। ये सब आपके पोर्टल पे आपको खुद ही मिल जाएगा। लास्ट में हम आपको यही कहना चाहेंगे कि अपने PLA और PCA कैंपेन के कॉम्बिनेशन के साथ आप रिकमेंडेड कैंपेन्स का भी यूज़ करें। रिकमेंडेड कैंपेन्स खुद या तो क्विक कैंपेन है, उसके अलावा कुछ और रिकमेंडेड कैंपेन्स आपके पोर्टल पे दिखाई रहती हैं। इन कैंपेन्स को फ्लिपकार्ट ने अपने एल्गोरिथम से ऑप्टिमाइज करते हुए बनाया है, तो इनकी परफॉर्मेंस आपको हमेशा से बेटर मिलेगी। तो दोस्तों, हम आ गए हैं वीडियो के एंड पर और इस वीडियो में हमने ये 8 इम्पॉर्टेंट बातें डिस्कस की हैं। फ्लिपकार्ट ऐप पर आपके प्रोडक्ट्स पर 40% व्यूज़ एड्स के थ्रू आते हैं। जब भी आप एड्स चलाते हैं तो एडवर्टाइज प्रोडक्ट पर आपको गारंटीड बाय नाउ बटन मिलता है। फेस्टिव में एड्स का सही लाभ उठाना है तो अपने कैंपेन्स ID सेल के बाद से ही चलाना शुरू कर दें। 23% फ्लिपकार्ट कस्टमर्स अपने पसंदीदा प्रोडक्ट्स सर्च करने के लिए फ्लिपकार्ट पर अलग अलग फिल्टर्स यूज करते हैं। इसीलिए कैंपेन सेट करते वक्त अपने प्रोडक्ट्स के सारे कलर साइज वेरिएंट्स को ऐड करें। टॉप परफॉर्मिंग लिस्टिंग्स के कैंपेन्स को जारी रखें और नए बेस्ट सेलर्स की पहचान करने के लिए रैंप अप कैंपेन चलाएं। रैंप अप कैंपेन से आइडेंटिफाइड टॉप परफॉर्मिंग लिस्टिंग्स पर CPC कैंपेन चलाएं और उन्हें रैंप अप कैंपेन से पॉज कर दें। इसी तरह और नए बेस्ट सेलर्स को आइडेंटिफाई किया जा सकता है। पिछले साल 5000 सेलर्स के कैंपेन्स बजट कम होने की वजह से रुक गए थे, इसीलिए टोटल बजट कैंपेन्स ही चलाएं। इस फेस्टिव सीजन CPC कैंपेन्स के साथ प्रोडक्ट कंटेक्चुअल एड्स भी चलाएं, जिससे आपकी ब्रांड को विजिबिलिटी मिलेगा और बेहतरीन सेल्स भी। उम्मीद है कि आपको ये वीडियो अच्छा लगा और इससे आपको फेस्टिव इवेंट्स के लिए मदद मिली। एड से जुड़ी और कोई सवाल हो तो आप हमें ईमेल कर सकते हैं at smb@flipkart.com। थैंक यू।